Hello everyone, my name is Saurabh Dadwal. I am from Himachal Pradesh, Una district. I have done my Bachelor of Engineering in Mechanical and I also own my YouTube channel called Banking Aspirant, and I used to teach mathematics for class 9th and 10th of CBSE board. I also have an experience of teaching reasoning and maths for Banking Aspirant और आज मैं आपको रीजनिंग का कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ और आपकी स्क्रीन पे इस कोर्स का स्ट्रक्चर है ये। अब स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं आप। आपको इस स्ट्रक्चर को आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें क्या क्या होने वाला है आपके इस कोर्स में। सबसे पहले आपको मैं टॉपिक कराऊंगा ब्लड रिलेशन। जो आपका ये ब्लड रिलेशन का टॉपिक है, ये आपका एक बैंकिंग के एग्जाम में आपका 3 से 5 मार्क्स का आता है ये, और इसकी आपकी 3 से 4 घंटे की आपकी इसकी क्लास होगी, जो हम एक दिन में 1 घंटे इस हिसाब से हम लेंगे इसको, उसको आपको कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद है आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये भी आपका एग्ज़ाम में 3 से 5 मार्क्स का आता है, और इसकी भी 4 से 5 इसको घंटे लगेंगे इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। फिर आता है आपका डायरेक्शन। डायरेक्शन भी आपका एग्ज़ाम में 3 से 5 मार्क्स का आता है। चाहे आप प्री का ले लीजिए चाहे मेंस का ले लीजिए, दोनों में आपका 3 से 5, कभी कभार हाँ कब मैक्सिमम आपका 5 आ सकता है, और मिनिमम आपका 3 आते ही आता है ये। उसके बाद है आपका लेटर सीरीज। लेटर सीरीज है जो आपका, ये आपका एग्ज़ाम में 1 या 2, कभी कभार आपकी कोई बहुत लंबी सीरीज आ जाती है आप तो उससे आपका कभी कभार वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन जाता है। तो इसके लिए भी आपको 1 या 2 घंटे की क्लास होगी इसकी, तो ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आता है आपका नंबर रैंकिंग। नंबर रैंकिंग भी आपका 1 से 2 मार्क्स का आता है। फिर आता है आपका सिलोगिज्म। सिलोगिज्म आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपका हर एग्ज़ाम में आते ही आता है। ये मेंस में भी आता है, प्री में भी आता है, और ये आपका 3 से 5 मार्क्स का ये भी आता है। फिर आपका आता है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका पजल एंड रीअरेंजमेंट। ये टॉपिक आपका बैंकिंग एग्ज़ाम में आपका 15 से 20 मार्क्स का आपका प्री में आता है, और कुछ कुछ एग्ज़ाम में आपका मेंस एग्ज़ाम में ये 25 मार्क्स से ऊपर का भी आता है ये। तो इस पे भी मैं आपको अच्छी तरह से आप क्लास लेंगे इसमें 30 या 35 घंटे की आपकी क्लास होगी। तो फिर उस अब इस क्लास में हम इसको कंप्लीट करेंगे। फिर अगला टॉपिक है आपका इनपुट एंड आउटपुट। ये जो आपका टॉपिक है ये बहुत कम आपका प्री में आता है, ज़्यादातर आपका मेंस में आता है ये। तो ये भी आपका मेंस में आपका 10 से 15 मार्क्स का आता है, अगर मेंस में आता है। प्री में बहुत कम, कभी छोटा सा क्वेश्चन दे देते हैं, वो भी एसबीआई पीओ में, कभी किसी दूसरे क्लर्क में या किसी दूसरे प्री में बहुत कम देखा गया है ये क्वेश्चन। कभी कभार आता है ये क्वेश्चन प्री में, मेंस में तो ये आते ही आता है। फिर अगला है डेटा सफिशिएंसी। ये भी आपका मेंस में आता है, ये आपका 5 से 10 मार्क्स का ये भी आता है आपका। फिर है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ये भी आपका 1 से 3 मार्क्स तक के बीच में आपका आता है। तो ये आपका पूरा आपका रीजनिंग का कोर्स है। ये आपका 90 से 100 आवर्स के बीच में ये पूरा कोर्स है आपका, जो आपका मैं कंप्लीट करूँगा। ठीक है, तो आज हम टॉपिक करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं सिलोगिज्म। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन में पहला टॉपिक सिलोगिज्म। इसको आप ध्यान से देखिए। इस सिलोगिज्म आपका होता क्या है, सबसे पहले तो आप ये देखिए सिलोगिज्म आपका होता क्या है। इस पे क्या होता है, एग्जाम में क्या होता है, आपके पास 2 स्टेटमेंट आती है, 2 या 3 या कभी कभार 4 भी स्टेटमेंट आ जाती है। आपने आपने क्या करना होता है, उस स्टेटमेंट को पहले आपने उसको उसको उस पर आपको उसका वेन डायग्राम बनाना होता है। फिर आपको उसके कंक्लूजन दिए होते हैं, उस कंक्लूजन को चेक करके आपको उसका आंसर बताना होता है। इस तरह का क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में। तो देखिए सबसे पहले होता है क्या, इसकी जो स्टेटमेंट होती है हमारी, ये स्टेटमेंट हमारी 2 टाइप की होती है। या तो हमारी स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी या हमारी नेगेटिव होगी स्टेटमेंट। और इसके भी हमारे आगे 4 टाइप होते हैं। वो टाइप है हमारे ऑल, सम नॉट एंड नॉट। ज़्यादातर हमारे ये 3 ही आते हैं एग्जाम्स में। सम नॉट हमारा बहुत कम यूज़ होता है, बहुत कम। ज़्यादातर आपके मेन आपके यही 3 है। ठीक है, तो बेसिकली आपने क्या करना है, जब आपको कुछ स्टेटमेंट दी होती है, आपको सबसे पहले उस स्टेटमेंट का आपको वेन डायग्राम बनाना है, और उस वेन डायग्राम की हेल्प से
आपको कंक्लूजन चेक करना है और जो आपका कंक्लूजन सही है उसको आपने सही सही करना है। और इसका एक और इसको इसमें जो आप वेन डायग्राम बनाओगे उस वेन डायग्राम बनाने का आपका एक ऑर्डर भी होता है। अगर आप उस ऑर्डर को फॉलो करेंगे तो आपका बड़ी आसानी से आपका वेन डायग्राम बहुत ईज़िली आपका बनेगा। पहले ऐसे मान लो आपको ये 3 चीज़ें दी हुई है ऑल, सम एंड नो। तो सबसे पहले आपने सम वाले बनाने हैं हमेशा, हमेशा याद रखो सबसे पहले आपके सम वाले बनाओ, फिर उसके बाद ऑल, फिर उसके बाद नो। अगर आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे, पहले सम फिर ऑल एंड नो, तो आपका बहुत ईज़िली आपके क्वेश्चन बड़ी ईज़िली आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँगे। चलिए फिर आगे शुरू करते हैं, हम देखते हैं इसको आगे क्या-क्या हमारे लिए। सबसे पहले देखिए ऑल। ये हमने किस तरह से बनाना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल कैट आर रैट। सारे जो हमारे कैट है वो रैट है। तो हम इसको किस तरह से बनाएंगे? सबसे इसका ईज़िएस्ट और सबसे इसका बेस्ट बेस्ट मेथड हम किस तरह से बना सकते हैं? जैसे आपका है कि कैट, ऑल कैट है हमारी, कैट को आप सी से कर सकते हैं डोनेट, ऑल कैट आर रैट। तो ये आपका इसका बेस्ट मेथड होगा आपके इसका बनाने का। आप इस तरह से भी बना सकते हैं साहब, जैसे आपने ये बना लिया ऑल कैट और यहाँ पे आपने बना लिया इसके ऊपर रैट। यहाँ पे कैट भी अंदर है और रैट भी अंदर है। तो इसमें आपको कुछ ढंग से आपको समझ नहीं आएगा। देखिए ये वाला जो आपका अप्रोच है, ये वाले एक डायग्राम है, ये एकदम करेक्ट डायग्राम है। आपको क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत आसानी होने वाली है। आपने जब भी आपको दिया होगा कि ऑल कैट आर रैट, तो कैट आप अंदर बनाइए और रैट आप बाहर बनाइए। ऑल कैट इज रैट, इस तरह के आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगला है आपका सम। अभी देखिए सम में क्या दिया हुआ है, सम कैट आर रैट। जो आपके कुछ कैट है वो आपके रैट है। तो यहाँ पे बनाइए आप कैट, कुछ कैट है हमारे वो हमारे रैट है। तो इस तरह से बना सकते हैं। ये वाले जो कुछ कैट है आपके, ये आपके रैट में आ रहे हैं। तो इस तरह से आप इस डायग्राम को बना सकते हैं। अभी ऐसे अगला आपका डायग्राम है नो कैट आर रैट। कोई भी जो आपकी कैट है वो आपकी रैट नहीं है। तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं नो कैट इज रैट। बीच में लाइन बना के उसके बीच में आप क्रॉस लगा दी तो आपका हो जाएगा कोई भी जो कैट है आपकी वो रैट नहीं है। ठीक है, तो आपका ये भी हो गया। तो इस तरह से आप इस तरह से आप बना सकते हैं कैट के, सम के और नो के आप डायग्राम आप बना सकते हैं। चलिए फिर आगे मूव करते हैं। आगे है आपका सम कैट आर नॉट रैट। कुछ जो आपके कैट है वो रैट नहीं है, कुछ जो आपके कैट है वो आपके रैट नहीं है। तो ये आपके जो कैट है आपके, ये आपके रैट नहीं है। ये वाले आपके कैट रैट है और ये वाले जो आपके कैट है ये रैट नहीं है। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। ठीक है, तो आगे आपके बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स हैं और इसको आप ध्यान दे सकते हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अभी कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आप ध्यान दीजिए। जैसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, इफ़ ऑल स्टेटमेंट आर पॉजिटिव देन कंफर्म कंक्लूजन कैन नॉट बी नेगेटिव। अगर आपकी सारी स्टेटमेंट जो है आपकी वो पॉजिटिव है तो जो आपके कंक्लूजन वो कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होगा। इफ़ ऑल स्टेटमेंट आर नेगेटिव, अगर आपकी सारी स्टेटमेंट जो है आपकी वो नेगेटिव है तो कभी भी जो आपका कंक्लूजन है जो आपका पॉजिटिव है वो कभी भी सही नहीं होगा। इसका आपको मैं एग्जांपल से आपको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सम ए आर बी। कुछ जो आपके ए है वो आपके बी है, कुछ ए आपके बी है, लेकिन ये वाले ए जो आपके ये बी है। अब इसका कंक्लूजन देखिए, इसमें देखिए कि जो आपकी स्टेटमेंट है सिंगल स्टेटमेंट और स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव है। अगर आपकी ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाली तो ऑटोमेटिकली आपकी डिलीट हो जाएगी। जैसे सम ए आर नॉट बी, कुछ ए आपके बी नहीं है तो ये पहले से आपका आपका आ गया, नॉट आ गया आपका, तो ये आपका ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अब अगला देखिए सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ ए आपके बी है वो आपके पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। हमें क्या बोला गया है, जो हमारे कंफर्म कंक्लूजन होंगे, कंफर्म हमें जो पता होगा, पॉसिबिलिटी वाले नहीं, पॉसिबिलिटी वाले हमें नहीं देखने हैं। अगर सॉरी, अगर आपके कंफर्म कंक्लूजन है ये आपके अगर नेगेटिव है तो ये आपके ऑटोमेटिकली आपके आपके गलत हो जाएंगे। इसलिए आपका कंफर्म दिया हुआ था, इसमें आपका कोई पॉसिबिलिटी नहीं लगाई थी तो इसलिए ये आपका गलत हो गया था। तो इसमें हमें पॉसिबिलिटी लगाई हुई है
तो आपको पॉसिबिलिटी वैसे आपको बाद में बताऊँगा, लेकिन इसमें आपको ये बताया था कि ये चीज़ आपकी सही है। देखिए आपको पॉसिबिलिटी कैसे आई, कैसे चीज़ सही है, वो आपको मैं अगली क्लासेस में एक्सप्लेन करूँगा। आप बस इसमें इतना याद कर देखिए कि अगर आपका स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव है, तो अगर आपका कोई कंक्लूज़न आपका नेगेटिव है, वो आपका ऑटोमैटिकली डिलीट हो जाएगा, बस। ठीक है? चलिए फिर आगे मूव करते हैं। अभी मैं आपको कुछ और इसके एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ आपको, जिससे आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगा। जैसे देखिए ऑल ए आर बी, सारे जो आपके ए है, ये आपके बी है। अब इसमें देखिए सम ए आर बी, कुछ ए आपके बी है, बिल्कुल ये आपके स्टेटमेंट पॉजिटिव है और ये भी आपके स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट आपके पॉजिटिव है। अभी आप इसमें चेक कर सकते हैं, कुछ ए जो है आपके, कुछ ए आपके बी है, आपके सारे ए आपके बी के अंदर आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, तो कुछ ए भी आपके बी के अंदर आएंगे। ये वाली स्टेटमेंट आपकी सही है। अगला देखिए सम बी आ रहे, कुछ बी आपके ए है, जो आपके ये वाले जो बी आ रहे हैं, ये आपके ए के अंदर आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, तो इसलिए आपकी ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी सही हो जाएगी। ठीक है, अब अगला देखिए नो ए आर बी, कोई भी जो आपका ए है वो आपका बी नहीं होगा। ठीक है, जो आप कोई भी आपका जो ए है आपका बी नहीं होगा। जैसे अभी यहाँ पे देखिए सम ए आर नॉट बी, कुछ जो आपका ए है वो आपके बी नहीं है, आपके सारे के सारे ए आपके बी नहीं है, तो कुछ ए भी आपके बी नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, तो ये आपकी ये वाली स्टेटमेंट आपकी सही है। अब यहाँ पे देखिए सम बी आर नॉट ए, आपके सारे के सारे बी आपके ए नहीं है, तो जो कुछ बी होंगे वो भी आपके ए नहीं होंगे, बिल्कुल सही है ये आपकी, तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी सही है। अभी यहाँ पे देखिए जो आपकी स्टेटमेंट है, ये आपकी स्टेटमेंट नेगेटिव है, लेकिन आपको यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट दी हुई है, तो ये तो आपकी ऑटोमेटिकली आपकी रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि हमने सेकंड अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था कि अगर आपकी सारी स्टेटमेंट आपकी नेगेटिव आएगी तो कंफर्म पॉजिटिव आपका कंक्लूजन होगा वो आपका ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा, तो इसको आप ऑटोमेटिकली बिना चेक करे आप रॉन्ग भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे मूव करते हैं। आगे यहाँ पर डाउट डाउट लाइन का कॉन्सेप्ट है। ये देखिए डाउट लाइन होती क्या है वैसे। If a doubt line is created between two variables, then confirmed conclusion cannot be followed between the same variables. अगर आपकी डाउट लाइन आपके किसी आपके आपके दो वेरिएबल के बीच में आती है, तो जो आपका कंफर्म आपका कंक्लूजन होगा वो आपका जरूरी नहीं है कि वो आपका फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, वो आपको मतलब आपका फॉलो आपका नहीं कर सकता है वो। ठीक है, तो आपको मैं इसको मैं आपको अच्छी तरीके से आपको मैं एक एग्जांपल्स में आपको समझाता हूँ। जैसे आप ये वाला एग्जांपल देखिए, इससे आपको पूरी डाउट लाइन का कॉन्सेप्ट आपको बड़े अच्छी तरीके से आपको समझ आ जाएगा। देखिए जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है सम कैट आर रैट, कुछ जो आपके कैट है वो आपके रैट है, सम रैट आर टेबल, और कुछ रैट है आपके वो आपके टेबल है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि कैट और टेबल के बीच में तो आपको कोई रिलेशन दिया नहीं हुआ, तो इसके बीच में आप डाउट लाइन बना सकते हो। डाउट लाइन आप इस तरह से बनाते हैं जिगजैग लाइन। ये एक आपकी डाउट लाइन है कि आपको इन दोनों के बीच में आपस में कोई रिलेशन दिया नहीं हुआ, तो आपको इसकी कंक्लूजन आपको चेक करना पड़ेगा। कोई कंफर्म जो आपका कंफर्म आपका कंक्लूजन होगा वो आपका सही नहीं होगा। अगर आपको एग्जैक्ट आपको कुछ बताया होगा वही आपका सही होगा, कंफर्म कंक्लूजन आपका नहीं है तो वो आपको रॉन्ग करना पड़ेगा। इस डाउट लाइन का मतलब ये है। आपको मैं समझाता हूँ आपको कि जैसे आपके ये बना कंक्लूजन है, इसको देखिए सम रैट आर कैट, कुछ जो आपके रैट है वो आपके कैट है। देखिए जो ये वाले जो आपके रैट है, ये वाले जो रैट है ये आपके कैट के अंदर आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, तो इसलिए ये आपका कंक्लूजन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सम कैट्स आर टेबल, कुछ कैट है जो आपके वो टेबल है। अभी ये आपको कंफर्म नहीं है कि आपके कैट है वो आपके टेबल, आपके बीच में एक डाउट लाइन बनी हुई है। ये आपके हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, कंफर्म आपको बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए ये चीज़ आपकी रॉन्ग हो जाएगी। इसका मतलब ये है डाउट लाइन। अगर आपको कंफर्म नहीं है और आपका कंफर्म कंक्लूजन दिया हुआ है आपको, तो ये चीज़ आपकी रॉन्ग हो जाएगी। आगे देखिए सम टेबल आर कैट, कुछ टेबल आपकी कैट है, ये भी आपको कंफर्म नहीं है, डाउट लाइन बनी हुई है इसके बीच में, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। नो कैट इज टेबल,
कोई भी कैट यहाँ पे इसको तो आप बिना देखे भी आप रॉन्ग लगा सकते हैं। कैसे? आपकी दोनों स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव है, नेगेटिव स्टेटमेंट हो नहीं सकती, तो ये तो आपका ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। अब ये भी रॉन्ग हो जाएगा, अब इसमें भी नोट आ गया, सम कैट आर नॉट टेबल, बिल्कुल। अब इसको देखिए, ऑल कैट आर टेबल, सारे कैट जो है आपके वो टेबल है। इसके बीच में डाउट लाइन है, आपको कंफर्म नहीं है कि आपके सारे के सारे होंगे कि नहीं होंगे, तो इसमें भी आप रॉन्ग लगा देंगे। ठीक है, तो ये इसका मतलब डाउट लाइन का मतलब ये है, अगर आपको कंफर्म कंक्लूजन दिया हो, कंफर्म कंक्लूजन मतलब इसके पीछे आपको पॉसिबिलिटीज नहीं लगी हुई है, कंफर्म कंक्लूजन है और आपके बीच में डाउट लाइन आ रही है, अगर वो आपका कंफर्म नहीं है आपको कि वो चीज़ सही होगी गलत होगी, तो आपने डायरेक्ट उसको आपने क्रॉस कर देना। ठीक है, चलिए फिर अब हम आगे मूव करते हैं। अभी आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करें, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, तो आपको और अच्छे तरीके से आपने अभी अभी तक हमने जितना पढ़ा है वो आपको अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहला पहला आपने क्या करना है, आपने पहले आपने हमेशा स्टेटमेंट पढ़नी है और उसको आपने वेन डायग्राम बनाना है उसका। सबसे पहले क्या करते हैं, हम सम से स्टार्ट करते हैं। सम रेस आर कॉन्सर्ट्स, कुछ रेस है हमारी, जो कुछ रेस है हमारी वो कॉन्सर्ट। उसके बाद ऑल रेस आर स्प्रिंट, सारी जो हमारी रेस है वो हमारी स्प्रिंट है। इसको हम किस तरह से बनाएंगे, ध्यान से देखिए, हम लोग ऐसे बनाएंगे, सम ऑल रेस, जो सारी की सारी रेस है हमारी वो हमारी स्प्रिंट है, इस तरह से बना दिया हमने। ठीक है, अभी जो आपकी ये वाली जो चीज़ है, ये चीज़ आपकी कंफर्म नहीं है, तो इस पर आप लोग डाउट लाइन बना सकते हैं। यहाँ पे आपको एग्जाम्स में आपको बार बार आपने डाउट लाइन नहीं बनानी है, आपने अपने माइंड में ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे आपकी डाउट लाइन है। ठीक है, नहीं तो बार बार डाउट लाइन बनाएंगे तो उसके लिए बहुत टाइम लग जाएगा। अभी देखिए, अभी आप इसका कंक्लूजन चेक कीजिए, सम कॉन्सर्ट आर स्प्रिंट, कुछ जो कॉन्सर्ट है आपके वो स्प्रिंट है, बिल्कुल सही है। ठीक, जैसे आपके यहाँ पे देखो कुछ कॉन्सर्ट है आपके वो स्प्रिंट आ रहे हैं, ये वाले जो स्प्रिंट है आपके कॉन्सर्ट के अंदर आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, ऑल कॉन्सर्ट आर स्प्रिंट, सारे जो आपके कॉन्सर्ट है वो स्प्रिंट हो सकते हैं। यहाँ पे आपकी डाउट लाइन आ रही है, कैसे? आप सारे के सारे कॉन्सर्ट को आपके स्प्रिंट हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते, आपको कंफर्म कहीं पर भी बताया नहीं हुआ, तो इसलिए आपका ये वाला कंक्लूजन आपका सही है और ये वाला आपका गलत है। ठीक है, चलिए फिर आगे मूव करते हैं। अब वैसे यहाँ पे आपके कुछ सम का है नहीं, सारे ऑल के, तो आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल माउस आर, सारे जो आपके माउस है कर्सर से, सारे जो माउस है आपके वो कर्सर है, सारे कर्सर है आपके वो आपके पॉइंटर से, ऑल माउस आर पॉइंटर, सारे जो माउस है आपके वो पॉइंटर है, जो सारे के सारे जो माउस है आपके वो पॉइंटर के अंदर आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, तो ये आपके सही हो जाएगा। ऑल पॉइंटर आर कर्सर, सारे जो पॉइंटर है वो आपके कर्सर है। ये आप कंफर्म नहीं है, कैसे कंफर्म नहीं, जो ये वाली जो चीज़ है आपकी, ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़, ये वाला जो एरिया आपका, ये आपका कर्सर के अंदर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, तो ये चीज़ आपको कंफर्म नहीं है, तो इसलिए आपको ये आपका कर्स हो जाएगा। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे यहाँ पे आपको सम दिया हुआ है तो आप सम से स्टार्ट करेंगे। सम ड्यूस आर ड्रॉप्स, कुछ जो आपकी ड्यूस है, डी ई लिख देता हूँ मैं, कुछ जो आपकी ड्यूस है वो ड्रॉप्स है, डी आर ड्रॉप्स है। ऑल ड्रॉप्स आर स्टोन, सारे जो आपके ड्रॉप है ये आपके स्टोन्स है। ठीक है, और उसके बाद अभी अगले आप देखिए, सम ड्यूस आर स्टोन्स, कुछ जो आपके ड्यूस है, कुछ जो आपके ड्यूस है, ये वाले कुछ ड्यूस है, ये आपके स्टोन है, जो आपके ये वाले जो ड्यूस है ये आपके स्टोन के अंदर आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, तो ये आपके सही हो जाएगा। सम स्टोन्स आर ड्रॉप, कुछ जो आपके स्टोन है, ये वाले जो स्टोन है आपके, कुछ जो स्टोन है वो आपके ड्रॉप है, जैसे बोला गया सम स्टोन्स आर ड्रॉप, कुछ जो स्टोन्स है आपके वो ड्रॉप है, तो देखिए, तो ये वाले जो आपके स्टोन है, स्टोन ये वाला है स्टोन है, ये वाले जो आपके स्टोन है ये आपका ड्रॉप के अंदर आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, तो ये वाला भी आपका सही हो जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही था, अभी बाकी का कॉन्सेप्ट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। थैंक यू।